सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम अपनी साइकिल को विश्राम देते हुए पैदल ही निकल पड़े हैं। 2 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद उसे सुरक्षित रख दी एक जगह हमारे मोनू भाई की मील में। और फिर हमने सोचा कि आज चलो थोड़ा सा वॉक अराउंड किया जाए। धान की जो कटाई है खेतों में वो लगभग हो रही है, कहीं हो चुकी है। और ये देखिए आम के सुंदर सुंदर बगीचे, अरण्य, आम के अरण्य का। यहाँ पर बंदरों का बहुत धूमधाम से खेल होता है। आसपास यदि आप चना लगा लो, मटर लगा लो तो मुश्किल है आपको शायद मिल जाए देखने को। खेल खत्म हो जाता है पूरा, बहुत खा जाते हैं। और सुबह सुबह एकदम शांत प्रकृति और वायु भी इतनी साफ है कि ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने ऑक्सीजन के सिलेंडर का पूरा वाल यहाँ खोल दिया है। और हमारे पौड़ी के संगीत मंडली के प्रमुख वीर सिंह जी सुबह सुबह अपने खेत में मिल गए हमको। देखिए, इनका आयोजन दिल्ली में भी होता भैया, दिल्ली तक इनको बुलाया जाता है। और पूरी आजू बाजू क्षेत्र की जितनी भी मोटर इनके द्वारा सुधारी जाती हैं। इनसे ही मुलाकात हो गई। सूर्योदय आप देख रहे हैं वो पीछे, वो बढ़िया सूर्योदय हो चुका है। मस्त नज़ारे, आम का बगीचा। और इसी बगीचे में बिल्कुल बंदरों का तो ऐसा कुटुंब है पूरा। फिलहाल नदी के किनारे शायद चले गए हों, बाकी गर्मियों के टाइम में यहाँ पर इतना उत्पात और इतना ज़्यादा कलरव रहता है कि मज़ा। यहाँ हार्वेस्टर से कटाई हुई है धान की, आप देख सकते हैं। हार्वेस्टर से कटाई होती है तो ये जो उसका धान का पेरा है वो निकल नहीं पाता। इसलिए कुछ लोग जो किसान हैं जिनके घर में मवेशी हैं वो गाहनी करते हैं अपने बैलों के द्वारा, क्योंकि वो पैर से चलते चलते जो पेरा है मुलायम हो जाता है और वो उनको खाने के काम भी पड़ता है। लेकिन जिनके यहाँ पर ढोर नहीं है और असुविधा भी है और बड़े किसान हैं तो वो बैलों से गाहनी नहीं कर सकते, इसलिए आजकल हार्वेस्टर का चलन सामान्य हो गया है। बहुत ही प्राचीन कुआं है, देखिए हम तो देख ही नहीं पाए थे। प्राचीन कुआं है एकदम। इसकी जो बनावट वह देख के लग रहा है कि 40-50 साल उम्र तो इसकी हो गई होगी निश्चित। और सूर्योदय के सुंदर से नज़ारे। पक्षियों की इतनी शांत मधुर आवाज सुनाई दे रही है। वाह, कटहल का झाड़ है। अतूत को आ जाओ, कटहल का झाड़ है बिल्कुल 100% सही। और यहाँ पर कटहल के झाड़ है। पूरा एरिया जो ना एकदम बागानों से भरा हुआ है। बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, आम के, जामुन के, कटहल के, केले के। यहाँ के जो किसान हैं एकदम, क्या कहना चाहिए, फसल तो लगाते हैं और सब्जी भी लगाते हैं। और वृक्षों के फलदार वृक्ष बहुत हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर भी कटहल है। यहाँ घूमने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम सही में किसी बगीचे वाले क्षेत्र में आ गए हों। सुंदर सुंदर से नज़ारे। और सूर्य महाराज भी निकल चुके हैं, देखिए। और यहाँ किसानों को एक दूसरे से बात करना है तो जोर से बोल देते हैं, आवाज़ देते हैं। जिसको समझना वो समझ जाता है कि हाँ हमें बुलाया जा रहा है या हमसे बात की जा रही है। ये पगडंडियों पर चलने का मन था बहुत दिन से, तो मैं सोचा आज चलो साइकिल को विश्राम दिया जाए और खेतों की मेड़ पर चलकर देखा जाए क्या हाल है किसानों के, क्या हाल है, कैसी खेती है, कैसी फसल आई है हमारी इस साल। पानी तो बहुत बढ़िया गिरा है, बारिश अच्छी हुई अनुमान के हिसाब से। ये देखिए कितना सुंदर फूल खिला है भाई।
पत्थर। वाह, ये हमारी ट्रैकिंग हो गई आज थोड़ी सी, स्थानीय खेती, स्थानीय ट्रैकिंग हो गई खेतों के आसपास। और हम फिर एक ऐसे खेत में आ गए हैं जहाँ पर देख सकते हैं आप फूल गोभी लगी शायद है। फूल गोभी भैया, ये फूल गोभी की खेती देखिए आप, है ना, ऐसे होती फूल गोभी की खेती। और किसान बोल रहे हैं कि आजकल कोई भी सब्जी का उत्पादन जो है बिना दवाइयों के होना संभव ही नहीं है। इसकी आप कल्पना करना ही छोड़ दीजिए कि बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकती। यदि होगी तो बिल्कुल आपको ज़मीन भी वैसी चाहिए कि ज़मीन में आप यदि खाद डाल रहे हैं गोबर की तो होगी, यदि 2-3 साल आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे फिर होगी। बाकी बिना दवाइयों के, रसायन के खेती होना संभव नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर फूल गोभी की फसल लगी है। ये देखिए ऐसी फसल होती भाई। और एक किसान का घर हमारे आसपास खेत में इस साइड लगी पालक की भाजी। मूली भी बता रहे हैं वहाँ पर, अभी मूली देख लेते हैं। ये लगी पालक देखिए आप। और यही पालक टूट के हमारे गांव के आसपास सब बेचने जाते हैं लोग भैया। बीच में लाल देख रहे हो, लाल भाजी है। ये अदरक आ जो, वाह, अदरक ऐसा होता है भाई। आज हम पहली बार इसके पौधे देख रहे हैं। इसको उखाड़ेंगे तो अदरक है इसके नीचे। और वो हल्दी की खेती शायद, इस बड़े बड़े पत्ते हैं ना, हल्दी आ रहे हैं, ये हल्दी है। वाह, ये मूली देखिए, ताजी ताजी एकदम फ्रेश मूली निकली है खेत से। और इसको धोया जाएगा पानी से और साइकिल में रख के बेचने निकल जाएंगे हमारे किसान महोदय पौड़ी के। शिवलिंग यहाँ पर, घर के सामने एक छोटा सा मंदिर और एक तुलसी जी का पौधा, अदरक। इतने सुंदर नज़ारे हैं भाई घर से निकलते ही। वाह, ये हल्दी की खेती है। छोटे से खेत में आप देख सकते हैं हल्दी भी यहीं लगी है, अदरक भी लगा है, वहाँ पालक भाजी है, वो लाल भाजी है, वो मूली भी निकाली गई थी। वो किसान बैठे दूर, वो देख रहे हैं ना, वहाँ देंगे अभी। देखो मेरे को वो चाय का आनंद लेते हुए सुबह से। मस्त। ये हल्दी लगी है। जय श्री राम। ये बसंत भैया हैं, देखो खेत के मालिक हैं। खेत के मालिक सुबह से। और किसानों का काम है कि बस सुबह से, सुबह हो चाहे शाम हो, खेत की रखवाली करना ही काम है उनके, किसानों का। जब जाके फसल अच्छी ऐसे फसल पक जाती है। लगा हुआ है जी। बसंत भैया देखिए पूरी फूल गोभी की फसल अभी लगाए इनने। भैया कितने दिन लगे हैं कि निकलन में? 3 महीने लगेंगे। 3 महीने की फसल है। अभी इन्होंने बोनी करके इतने बड़े जो आप पौधे देख रहे हैं, इसमें निकलने में भी 3 महीने लग जाए। महीना 1.5 महीना। अब मुश्किल से 30-40 दिन के अंदर ये फसल तैयार हो जाएगी। और ये बेचने के लिए उसको फिर निकलेंगे बाजार में। ये नकदी फसल कहलाती है। पूरी फूल गोभी के खेत हैं। और इस तरफ आप लाल भाजी है शायद, ये क्या भैया, गाजर के खेत आ गए भैया। देखो वहाँ पे ये गाजर लगी है। और यहाँ पर केला दिख रहा है आप, ये देखिए, वाह, ये छोटे छोटे से मस्त। पूरे आजू बाजू जो भी खेत है, जितनी भी जमीन बची है, उसमें कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है भाई। एक बैलगाड़ी, बहुत पहले इसका उपयोग हो रहा था, अब शायद इसका छोड़ दिए उपयोग करना। और यहाँ बिही का बढ़िया वृक्ष है। और ये रोड सीधे जो आप देख रहे हैं निकल जाती है। और भी खेत की तरफ आगे नदी है, थावर नदी, वहाँ से पानी का सप्लाई होता है। और यहाँ निजी जो मवेशी हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं, उनको रखने के लिए खेत के सामने बढ़िया एक सार बोलते हैं स्थानीय भाषा में, वो बना दी गई है। और संदीप भाई हमारे सुबह से फिर हमारे साथ। ठीक बसंत भैया मिला था,
राधे राधे। देखिए धान की कटाई हुई और जो जानवर हैं, पशु, गाय बैल घर के, वो बढ़िया इनको स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है, ताज़ा ताज़ा नरम एकदम। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार के द्वारा आजकल आवास योजना के तहत बहुत से किसान और बहुत से आम नागरिक अपने बढ़िया घर बनवा रहे हैं। थोड़ी बहुत खुद का पैसा और बाकी सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है उसके द्वारा गांव-गांव में आपको बढ़िया पक्के मकान देखने को मिल जाते हैं। ये बिही का झाड़ लगा, देखो पास में है एकदम मेरे, और ये बिही भी दिख रही है, देखी पर अभी कच्ची ही फिलहाल, पकने में थोड़ा सा टाइम। धान की खेती अभी हर कहीं दिख रही है, यहाँ भी कटाई हो गई है। आबादी से दूर शांत माहौल, एकदम प्रकृति के संरक्षण में या प्रकृति की गोद में। ऐसी जगह आ जाओ आप तो कितनी बीमारी हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कैसे भी हो, हर चीज़ आप भूल जाओगे। बस ऐसा लगेगा यार नहीं यार कुछ समय तो मैं दे दूं। और ये आप मेरा खेत देख सकते हैं, मेरा खेत है ये, मैंने अभी गर्मी में खुदवाया था कुआं। इस तरफ चलने की अपन थोड़ी सी कोशिश करते हैं। यस, यहाँ से निकल के यस ये पहुंच गए हम अपने खेत पर। पानी अभी तक इसका हमने मोटर लगवाई नहीं है, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बस जल्दी जल्दी गेहूं की फसल के लिए हमको इसमें मोटर डालना है और इसका पानी उपयोग करना शुरू हो जाएगा। ये मेड़ में देखिए किसानों द्वारा, जो किसान है उसने यहाँ पर राहर लगा रखी है, राहर। और धान भी बिल्कुल पक के तैयार है, कभी भी इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। और पक्षियों की आवाज़ और पूरा सोना दिख रहा है, पीला पीला, किसान का सोना, यही है असली सोना। चलिए दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मिलते हैं फिर अगली सुबह तक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सुप्रभात।